तो नमस्कार दोस्तों, की हाल है। तो आज हम बनाने वाले हैं चैट सॉकेट अपने जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया चैट वेब नाम से, और फिर इसके अंदर मैंने एक ऐप बना ली यूजर के नाम से, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ व्यूज लिख दिए साइन इन और साइन अप के लिए। तो अगर आपको बिल्कुल भी जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि साइन इन और साइन अप पे कैसे बनाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको आई बटन पे भी आ रही होगी, वहां से आप देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के इंट्रो पर, तो आप उसको देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप साइन इन और साइन अप पे कैसे बना सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐप बना लेता हूँ। मैं जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे एक ऐप बना लेता हूँ चैट नाम से। तो ये ऐप बन जाएगा। उससे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें चैट सॉकेट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपने तो ये सब तो इंस्टॉल कर लिया होगा, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, और ये सब ऑथेंटिकेशन के लिए जो JWT टोकन के लिए जो चाहिए होता है, रेस्ट फ्रेमवर्क अंडरस्कोर सिंपल JWT। तो ये बेसिक सी जो आपने लाइब्रेरी होंगी वो तो इंस्टॉल कर ली होंगी। और चैट सॉकेट बनाने के लिए हमें कुछ और मॉड्यूल की जरूरत होती है, उनको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत होती है डेफिन की। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पिप इंस्टॉल डेफिन, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पहले से इंस्टॉल दिखा रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसके बाद हमें एक और मॉड्यूल की ज़रूरत है जिसका नाम है जेंगो चैनल्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो आइफन चैनल्स। तो ये भी मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने चैट वेब की settings.py में, और यहाँ पे जाने के सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और इंस्टॉल ऐप के अंदर सबसे पहले मैं अपना चैट लिख दूंगा जो मैंने चैट ऐप बनाया है। और फिर मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे इंस्टॉल ऐप के अंदर, आप इसको कहीं भी लिख सकते हो पर मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेफिन। तो जो हमने इंस्टॉल करा है डेफिन, उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। और फिर यहाँ पे सेटिंग्स में और भी करना है। और फिर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, 73 लाइन में यहाँ पे आ रहा है WSGI_एप्लीकेशन। तो जब हम चैट सॉकेट बनाते हैं तो हम एक और एप्लीकेशन तो हम यूज़ करते हैं ASGI एप्लीकेशन का, जो हमारी settings.py में होती है ये वाली। तो इसको हम आगे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में डिफाइन कर देते हैं कि हम ASGI एप्लीकेशन जो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे W की जगह मैं A लिख देता हूँ, और यहाँ पे कैपिटल W की जगह कैपिटल A कर देता हूँ। चैट सॉकेट बनाने के लिए हम जेंगो चैनल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं चैनल लेयर्स भी डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चैनल ये यूज़ करूँगा, वो यूज़ करूँगा मैं अपनी इन मेमोरी चैनल लेयर्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ लिख देता हूँ लेयर्स इक्वल टू। इतना लिखने के बाद आप एक और चीज़ का श्योर कर लेना कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे आता है ये अलाउ होस्ट के अंदर, आप यहाँ पे सिंपल कोई भी जो भी आप होस्ट जिस होस्ट पे आपका काम करेगा वो लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऑल के लिए भी अलाउ कर सकते हो। और मैं कर लेता हूँ अपनी settings.py को सेव। यहाँ पे हमारा settings.py का काम हो गया है। अब आते हैं अपने चैट के अंदर, और इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मैं consumers.py। और इसके अंदर सबसे पहले कुछ डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जेसन को इंपोर्ट करता हूँ। तो ये लिखता हूँ इंपोर्ट जेसन। उसके बाद यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा अपने चैनल में से वेब सॉकेट को। तो यहाँ लिखूंगा channels डॉट जेनरिक डॉट वेब सॉकेट्स इम्पोर्ट। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा एसिंक्रोनस वेब सॉकेट कंज्यूमर का यूज़ करूँगा। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक मैं क्लास बना लेता हूँ, और यहाँ पे आप क्लास का कुछ भी नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चैट कंज्यूमर लिख देता हूँ, सी कैपिटल कंज्यूमर। और इसको अपनी सिंक्रोनस चैट वेब सॉकेट कंज्यूमर से मैं इसको इनहेरिट करा लूँगा। और फिर यहाँ पे कुछ मेथड बनाऊंगा। सबसे पहले मैं मेथड बनाऊंगा यहाँ पे सिंक्रोनस डेफ। एक मेथड बनाऊंगा मैं यहाँ पे कनेक्ट, और यहाँ पे भी सिंपल लिख देता हूँ सेल्फ डॉट एक्सेप्ट। और फिर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं सिंक्रोनस डेफ डिस्कनेक्ट, एक डिस्कनेक्ट फंक्शन बनाऊंगा। और एक बनाऊंगा मैं रिसीव मैसेज के नाम से, रिसीव मैसेज को रिसीव करने के लिए एक मैसेज रिसीव फंक्शन बनाऊंगा। तो अभी इतना करके इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। और फिर यहाँ पे इस चैट के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ उसका नाम routing.py। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने मैं राउटिंग बनाऊंगा अपनी इस कंज्यूमर क्लास के लिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ डिपेंडेंसी फ्रॉम जेंगो URLs इंपोर्ट रीपाथ।
और फिर यहाँ पे मैं अपनी कंज्यूमर क्लास जो इंपोर्ट करूँगा तो ये लिख देता हूँ फ्रॉम डॉट कंज्यूमर्स इंपोर्ट चैट कंज्यूमर। और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेब सॉकेट पैटर्न्स के नाम पे। और फिर ये एक लिस्ट होने वाली है और यहाँ पे मैं अपना जो पाथ दे दूंगा अपनी कंज्यूमर क्लास के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा रीपाथ और फिर यहाँ पे लिखूँगा WS/chat/ और यहाँ पे अपनी जो है कंज्यूमर क्लास को कॉल कर दूंगा, लिखूँगा चैट कंज्यूमर डॉट एस ASGI। और इतने करने के बाद मैं यहाँ पे राउटिंग को भी कर लेता हूँ अपना सेव और वापस से या फिर आप जाते हैं अपनी अब जाते हैं अपने चैट वेब की ASGI.py में। और यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिपेंडेंसी इंपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम चैनल्स डॉट राउटिंग इंपोर्ट प्रोटोकॉल टाइप राउटर, यहाँ पे कॉमा करके URL राउटर मैं इंपोर्ट करूँगा अपना एक अलाउड होस्ट ओरिजिनल वैलिडेटर। यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम channels dot security dot websocket import allowed होस्ट वैलिडेटर। और फिर मैं यहाँ पे अपनी राउटिंग का जो वेब पैटर्न वाला वेब और यहाँ पे मेरी जो राउटिंग में ये जो वेरिएबल था वेबसॉकेट अंडरस्कोर पैटर्न इसको इंपोर्ट करूँगा। तो लिख दूँगा मैं फ्रॉम चैट डॉट राउटिंग इंपोर्ट वेब सॉकेट पैटर्न। इसको इंपोर्ट करने के बाद देखो डिफॉल्ट होता है जिसका एक फंक्शन होता है ऑथ मिडलवेयर स्टैक, जिसमें हम पता करते हैं कि स्कोप में कौन सा यूजर है, कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर है या फिर कोई एनोनिमस यूजर है। तो वो यूजर पता चलता है, वो पता करते हैं हम। यहाँ पे एक चैनल में एक फंक्शन होता है फ्रॉम चैनल्स डॉट ऑथ इंपोर्ट ऑथ मिडलवेयर स्टैक। तो ये फंक्शन क्या पता करता है कि यूजर कौन सा है, एनोनिमस यूजर है या फिर कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर है। पर ये जो मेथड यूज़ करता है ना, वो यूज़ करता है सीजन आईडी के बेस। जेंगो में जो डिफ़ॉल्ट होता है सीजन आईडी, जो हम अपने सी में टेम्पलेट बनाते हैं और फिर वहाँ पे वेबसाइट पे वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं तो बैकएंड में सीजन आईडी सेव कर देता है। उसी को लेके जो है यूज़र पता करता है कि कौन सा यूज़र है। पर ये हम यहाँ पे जो जेंगो रेस फ्रेमवर्क में जो सीजन आईडी का यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं टोकन्स का। तो टोकन के लिए यहाँ पे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए यहाँ पे हम जो है कस्टम ऑथ बनाएंगे। तो मैं इस वाले फंक्शन को यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। तो कस्टम ऑथ बनाने के लिए इसी चैट वेब के मेरा जो मेन है प्रोजेक्ट का फोल्डर चैट वेब, इसकी जहाँ पे settings.py है वहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ मैं कस्टम ऑथ नाम से, customauth.py। और इसके अंदर हम जो अपनी जो है कस्टम ऑथेंटिकेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने बेस मिडलवेयर स्टैक इंपोर्ट करा है, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ करा फिर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा है एनोनिमस यूज़र, फिर यहाँ पे गेट यूज़र मॉडल इंपोर्ट करा है, फिर एक्सेस टोकन यूज इंपोर्ट करा है। तो यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ मैं यहाँ पे और इसका नाम रख देता हूँ मैं कस्टम। तो मैंने इसका नाम रख दिया कस्टम ऑथ मिडलवेयर और यहाँ पे मैं इसको बेस मिडलवेयर से जो है इनहेरिट कराऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा asynchronous def और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर कॉल नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ गेट यूजर के नाम से रख लेता हूँ फंक्शन को मैं सेल्फ कॉमा स्कोप। और यहाँ पे हम गेट यूजर पता करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं फ्रॉम चैनल्स डॉट db इंपोर्ट और डेटाबेस सिंक्रस टू असिंक्रस। और फिर उसको मैं यहाँ पे जो है डेकोरेटर का यूज़ करके यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। मैं जेंगो डेटाबेस सिंक्रस टू असिंक्रस। और फिर इस फंक्शन के अंदर आते हैं। तो देखो जो यूज़र है वो फ्रंट एंड से दो तरीके से भेज सकता है टोकन, एक तो अपने हेडर में और एक तो यूआरएल पैरामीटर में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा तरीका यूज़ कर सकता हूँ कि मैं टोकन को जो यूआरएल पैरामीटर में भेजूँ। तो ये तरीका सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं टोकन को यूआरएल पैरामीटर में भेजूँगा, तो वहाँ से उस टोकन को फैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग इज इक्वल टू मैं स्कोप में से हम यहाँ पे जो एक क्वेरी स्ट्रिंग लेंगे, अपनी क्वेरी स्ट्रिंग ले रहे हैं और फिर मैं इसको पूरे को जो str में कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ लिख दूंगा मैं str और फिर जो हमारे पास जो क्वेरी स्ट्रिंग आएगी इसमें हम एक ही भेज रहे हैं टोकन इक्वल टू अपना टोकन। तो मैं क्या करूँगा उसको जो स्प्लिट कर लूँगा अपने टोकन को, जो भी क्वेरी स्ट्रिंग आएगी उसको स्प्लिट कर लूँगा इक्वल टू से। तो ये जो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा यहाँ पे कुछ ऐसा रिटर्न करेगा। ये क्वेरी ये वाली लाइन चलाने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा कि यहाँ पे लिखा होगा टोकन और सेकंड इंडेक्सिंग में लिखा होगा यहाँ पे जो भी मेरा टोकन है मेन टोकन।
तो मेरा जो टोकन है वो सेकंड वन इंडेक्सिंग पे आ रहा है, क्योंकि लिस्ट में ये 0 होता है, ये 1 होता है, 1 इंडेक्सिंग होती है। तो मैं क्या करूँगा, 1 वाली इंडेक्सिंग को फैच कर लूँगा टोकन लेने के लिए। तो यहाँ लिखूँ मैं टोकन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्वेरी स्ट्रिंग और यहाँ पे मेरा 1। और फिर उसके बाद यहाँ पे करता हूँ इफ़ टोकन, अगर टोकन है तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ पता करने के लिए कौन सा यूज़र है, क्योंकि टोकन भी चेक करना पड़ेगा कि वो वैलिड है कि नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया है। तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्सेस टोकन, यहाँ लिखूंगा एक्सेस टोकन और यहाँ पे अपना टोकन दे दूंगा। टोकन देने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र पता करूंगा कि इस टोकन से कौन सा यूज़र है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज़र, कैपिटल यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पे मैं आईडी डाल दूंगा। आईडी मैं ले लूँगा अपने टोकन से। तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्सेस टोकन और मेरी यहाँ पे लिस्ट के अंदर आईडी होगी यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और उसके बाद यूज़र को पता करने के बाद यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा यूज़र को, जो भी मेरा यूज़र आएगा। और फिर मैं ट्राई हो गया, वो एक ट्राई के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक भी लगा देता हूँ। तो लिखूँगा मैं एक्सेप्ट और यहाँ पे डालूंगा कैपिटल यूज़र डॉट, एक मैं यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगा कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या भेजना है। तो यहाँ पे करूँगा रिटर्न, तो यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ। फिर लास्ट में यहाँ पे पूरे में भेज दूंगा अगर ये कि अगर ये वाला रिटर्न यूज़र नहीं होता है तो मेरे को और फिर मेरे को सिर्फ एक ही यूज़र, फिर रिटर्न में सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ भेजनी है, वो है अनोनिमस यूज़र। बाकी मेरे को और कुछ नहीं भेजना। ये हमारा गेट यूज़र का जो मेथड ही बन गया, इसको हम जो अपने कॉल मेथड के अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न अवेट से पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा गेट, हम यहाँ पे गेट यूज़र फंक्शन अपना कॉल कर रहे हैं, स्कोप दे रहे हैं जो हमारा यहाँ पे था पैरामीटर। और उसके बाद हम इसको अपने मेन स्कोप से अपडेट कर देते हैं। लिखूंगा मैं स्कोप यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। तो इतना करने के बाद हमारा जो है ये कस्टम ऑथ बन जाएगा। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसको सेव। अब वापस जाते हैं अपने ASGI.py में और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी कस्टम ऑथ को। तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम डॉट कस्टम ऑथ इम्पोर्ट कस्टम ऑथ मिडलवेयर। और फिर यहाँ पे जो 21 लाइन पे लिखा है एप्लीकेशन इक्वल टू गेट ASGI एप्लीकेशन, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और इसी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ एप्लीकेशन नाम का। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप URL, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोटोकॉल टाइप राउटर। और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँगा अगर कोई HTTP कॉल है तो क्या करना है। तो अगर कोई HTTP कॉल आ रही है तो वही कर देना है गेट ASGI एप्लीकेशन जो पहले हो रहा था। और फिर कॉमा, यहाँ पे एक नई चीज़ है, अगर कोई वेब सॉकेट के लिए कॉल आती है वेब, तो क्या करना है वेब सॉकेट के लिए यहाँ पे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अलाउड वैलिडेटर। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना जो मैंने कस्टम बनाया था ऑथ मिडलवेयर, यहाँ पे उसको कॉल करूँगा। फिर उसके अंदर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा अपने URL पैटर्न राउटर को। और URL राउटर को कॉल करने के बाद URL राउटर के अंदर मैं दे दूँगा अपने वेब सॉकेट पैटर्न्स, जो मैंने यहाँ पे routing.py में ये वेब सॉकेट पैटर्न्स बनाए थे वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। और इतना करने के बाद हमारा ये ASGI.py का भी काम कंप्लीट होता है। मैं कर लेता हूँ उसको सेव। तो हमारा इतना काम तो हो गया। अब जाते हैं वापस से अपना consumer.py में और यहाँ पे अपने फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सेट कंज्यूमर क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने रूम नेम लिया है, जो भी यूरल राउटर में हम रूम नेम डालेंगे और इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने कनेक्ट करा दिया है। सबसे पहले मैंने चेक करा है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्लोज करा दिया है, अगर है तो उसको ग्रुप में ऐड करा दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कनेक्ट का फंक्शन है, अगर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको ग्रुप से डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम अगर कोई मैसेज आ रहा है तो यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा उसको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। और यहाँ पे जो टाइप लिखा है टाइप इक्वल टू चैट मैसेज, जो टाइप बनाया है उसी नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर सिंपल मैंने यहाँ पे मैसेज को जो सेंड कर दिया है। तो इतना करने के बाद हमारा consumers.py का काम कंप्लीट होता है। मैं कर लेता हूँ उसको सेव। तो अब चलाते हैं अपना जो सर्वर चलाते हैं। लिखता हूँ मैं python manage.py run server। तो यहाँ पे चैट सॉकेट को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा पोस्टमैन का, क्योंकि पोस्टमैन में भी हम जो है वेब सॉकेट का जो कनेक्शन बना सकते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल चैनल्स बिल्कुल अच्छे सेटअप हो गया तो आपको यहाँ पे ये लिखा गया होगा कि स्टार्टिंग ASGI/Defen वर्जन 4.0 एट इतना। तो अगर आपके में ये आ रहा है तो मतलब आपका सक्सेसफुली जो है सेटअप हो चुका है। तो अब जाते हैं अपने पोस्टमैन में और यहाँ सबसे पहले यूज़र को साइन इन करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 यूज़र का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं दो रिक्वेस्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट और सबसे पहले साइन इन करते हैं।
तो यहाँ लिखूँगा मेरा जो भी होस्ट कॉलन 8000/यूज़र। तो यहाँ पे मेरे को साइन इन में एरर दे रहा है, तो देखते क्या दिक्कत है। यहाँ पे बता रहा है गेट AJ एप्लीकेशन टेक 0 आर्गुमेंट 3 वर गिवन। तो यहाँ पे हमने AJ में कुछ दिक्कत करती है कन्फिग्रेशन में। तो ये एक फंक्शन होता है कि, तो यहाँ पे ये फंक्शन था, मैंने उसको यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, इसको फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे मैंने दोनों यूज़र से जो साइन इन कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे बनाते एक वेब सॉकेट। तो यहाँ पे मैं 2 वेब सॉकेट जो है कनेक्शन बनाऊंगा दोनों यूज़र के लिए। तो हमारा वेब सॉकेट का यूआरएल होगा WS फिर कॉलन // फिर हमारे यहाँ पे मेन URL लोकल होस्ट कॉलन 8000 फिर स्लैश, और यहाँ पे लिखूँगा मैं WS/chat, और यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा रूम नेम, मेरे को क्या कौन से रूम में जाना है, जैसे कि मेरे को रूम 1 में जाना है, रूम 1 में // फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क आगे यहाँ पे अपना टोकन दूंगा। तो टोकन इक्वल टू यहाँ पे मैं अपना पहले यूज़र का टोकन जो है कॉपी कर दूंगा। तो लूँगा मैं टोकन Ctrl+C, यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+V, और उसके साथ यहाँ पे मैं कनेक्ट रिक्वेस्ट डालूंगा, और यहाँ पे मेरा दिखा देगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। फिर यहाँ पे हम दूसरे यूज़र के लिए भी डालते हैं। तो ये यूआरएल यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा 1 तक, क्योंकि सेम रूम में जाना है मेरे को। Ctrl+C, यहाँ पे करूँगा Ctrl+V, और यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+V, और उसके बाद यहाँ पे कर दूँगा मैं कनेक्ट। तो ये भी मेरा कनेक्ट। मेरे को अब कोई मैसेज भेजना है तो मैसेज भेजूँगा मैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे लिखूँगा मैं मैसेज, यहाँ पे हाय, और मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे सेंड। ओके, तो सीन क्या हुआ है, जो मैं यहाँ पे चैट सॉकेट की वर्किंग दिखा रहा था, डेमो दिखा रहा था, तो वो वाला पार्ट स्क्रीन रिकॉर्डर में पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, शायद कुछ दिक्कत आ गई थी स्क्रीन रिकॉर्डर में। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ, और मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे सेंड। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मैं यहाँ पे साथ में यूज़र, तो ये वाला बीच का पार्ट पूरा स्किप कर दिया स्क्रीन रिकॉर्डर में, पता नहीं क्या दिक्कत आई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे पहले वर्किंग दिखा रहा हूँ, फिर वर्किंग के बाद मैं इसमें एक और चीज़ नहीं ऐड करूँगा कि इसमें मैं ये भी भेजूँगा कि किस यूज़र ने मैसेज भेजा है उसका नाम भी आना चाहिए, मतलब यूज़र ID आनी चाहिए, उसका यूज़र नेम आना चाहिए। तो मैं वापस अपने यहाँ पे, ये मेरा VS कोड है, तो यहाँ पे मैंने आगे कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने, तो यूज़र नेम भेजने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल स्कोप में से यूज़र ले लिया है और उसको भेज दिया है। तो बस आगे वीडियो में इतना चेंज करा है। तो मैं यहाँ पे इसकी दोबारा वर्किंग दिखा देता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है वहाँ पे पूरा। तो ये मेरा दूसरा यूज़र था, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट हो गया, ये मेरा पहला यूज़र है। तो अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे कोई मैसेज भेजना है पहले या दूसरे किसी से भी, तो मैं यहाँ पे भेजता हूँ मैसेज हाय, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेंड पे क्लिक। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मेरा यूज़र नाम भी दिखा रहा है विवेक। अब मैं दूसरे यूज़र के पास जाऊँ तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया हाय, और यूज़र आया विवेक, मतलब यूज़र नेम विवेक है, तो मतलब विवेक ने भेजा है। और जैसे कि यहाँ पे इससे मैसेज फर्स्ट यूज़र से मैसेज भिजवाता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैसेज, और जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे करता हूँ उसको सेंड। तो उसने भेज दिया। अब मैं सेकंड यूज़र पे जाता हूँ, तो मेरे पास ये मैसेज आ गया हेलो हाउ आर यू और यूज़र, और मैंने फर्स्ट यूज़र का मेरा यूज़र नेम यूज़र ही है, तो उसने यहाँ पे इसलिए यूज़र दिखा रहा है। तो बस ये था चैट सॉकेट की वर्किंग, और ये चैट सॉकेट का कोड। तो ये कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस कोड की, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बस चैट सॉकेट में बस इतना ही था। तो उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई डाउट आ रहा हो या फिर कोई एरर आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।